पार्टी के लोग, वो एक नेता हैं, वो रिएक्शन वाली है नहीं, वो नेता है अपने आप में। और उसके वजह से आज हमारी सुमन सिस्टर ट्रोल की शिकार हुई। हालांकि हम ज़्यादा वीडियो नहीं बनाए, ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे वीडियो में, इसलिए कि हमारी सिस्टर सुमन जी जो है वो कबूल कर ली। और मतलब दर्द होता है, कबूल कर ली और कुछ भी नहीं बोली, खुशी हुआ उनको। लेकिन जिसने ये काम किया है ना, इतना घटिया काम, उम्र का लिहाज नहीं रखी, उम्र भी आपने नहीं देखा, आपने सिंपल सा फंडा सोच लिया कि क्या कर लेगी, ओली बोली क्या क्या। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है नवरात्रि का पहला दिन, नवरात्रि ये स्पेशल दिन है, तो पहला दिन है। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और हमें उम्मीद लगता है इस टाइम आप लोग पूजा में बिजी होंगे। बज चुके हैं 9:30। आज हमारा रिएक्शन कुछ अलग ढंग से होगा। कल हमने वीडियो पे वीडियो देखा, सबसे पहले अप्सरा मौन की वीडियो हमने देखी, उसके बाद हमें बेचैनी सा उठ गया, क्योंकि एक सवाल जब उठता है सोशल मीडिया पे ना, उम्र का लिहाज नहीं करती हैं, रिएक्शन देने चली आती है, तो खुद पे भी डर लगने लगता है कहीं हमने कोई गलती तो नहीं कर दी। लेकिन नोज पिन पे बवाल हुआ था। अब मैं उस समय से बेचैन थी। और एक और उम्र दराज जो है वो हमारी फैन है, उम्र में बड़ी है लेकिन दिल का रिश्ता है, ऐसा नहीं है। कभी कभी रिएक्शन उनका अलग होता है, वो जिस पक्ष को सपोर्ट करती हैं हम उनके एगेंस्ट सपोर्ट कर देते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन दिल का कनेक्शन जब किसी से जुड़ जाता है ना, तो हम लोग निभाते हैं बखूबी। मैं बेचैन थी, काम भी कर रही थी, हर किसी के वीडियो पे नज़र था, सबसे पूछती गई। लेकिन कहते हैं ना, जिसके लिए बेचैन रही वो वीडियो सामने से आ जाता है। जब वीडियो सामने ऐसे आया तो ऐसा नहीं था कि अप्सरा मॉम ने उनकी वीडियो देखी। उनकी वीडियो कभी भी जो है ना 10 मिनट के अंदर का नहीं रहता है, 17 मिनट, 20 मिनट, 22 मिनट, ऐसे लंबा वीडियो होता है जब भी उनका वीडियो होता है। और शुरू से जो वीडियो बनाती है तो हाइपर नहीं होती, वीडियो बनाते बनाते हाइपर हो जाती है, कभी कभी ज़्यादा हाइपर नहीं होती, वो वीडियो सिंपली ही बनाती है। तो वो पिछले कंट्रोवर्सी में हम वैसे लोगों का नाम लेना ही बंद कर दिए। पिछला कंट्रोवर्सी जब चला था तो एक वीडियो जो वो डाली थी कि हम ऐसे दानी हैं, दानवीर कर्ण है, फलाना है, ढिमकाना, लेकिन आज जिक्र जरूर करेंगे इस चीज़ को। हमें किसी के लाइव में ट्रोल किया गया था इस चीज़ को लेके, उसी पे हमने एक वीडियो धांसू बनाया था। हमें बहुत दिमाग सटक गया था कि जब आप इतना दानवीर कर्ण हो तो आपके देश में हमारे जैसे जैसे आदमी पस्त हैं, मंत्री हैं, एमएलए, हर चीज़ वो बताई थी कि हमारे खानदान में सभी हैं, एक नौकरी दिला देना। तो उस पर हमें ट्रोल किया गया था उस टाइम भी, और अब तक उनके पार्टी के लोग, वो एक नेता हैं, वो रिएक्शन वाली है नहीं, वो नेता है अपने आप में। और उसके वजह से आज हमारी सुमन सिस्टर ट्रोल की शिकार हुई। हालांकि हम ज़्यादा वीडियो नहीं बनाए, ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे वीडियो में, इसलिए कि हमारी सिस्टर सुमन जी जो है वो कबूल कर ली। और मतलब दर्द होता है, कबूल कर ली और कुछ भी नहीं बोली, खुशी हुआ उनको। लेकिन जिसने ये काम किया है ना, इतना घटिया काम, उम्र का लिहाज नहीं रखी, उम्र भी आपने नहीं देखा, आपने सिंपल सा फंडा सोच लिया कि क्या कर लेगी, ओली बोली क्या क्या बोलते हैं, लोली बोली, इनका है ना सबसे घटिया नाम किसी को भी दे, छपड़ी आंटी, कुछ भी बोल देती है, कुछ भी। ये बड़ी हल्के से ले लिए आप। आपके खानदान में डीएम है, कलेक्टर हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे हमें लगता है ना ऐसी रवैया आपकी रहेगी ना, तो आने वाले दिन में इक्का दुक्का बचेंगे। पिछले वीडियो में हमने 2 तीखी रिएक्शन, वो भी तीखी रिएक्शन देती, लेकिन आपके ऐसा घटिया रिएक्शन नहीं देती है। उनका हमने जिक्र किया था वीडियो में, तो उनसे जाकर सीख लीजिएगा। और अभी भी कहते हैं सीखिए उनसे। 2 हैं जो पहले जो भी शुरू में थी, लेकिन अब जो है इंटरटेनमेंट करवाती है रिएक्शन के थ्रू। कहिएगा तो नाम भी बता देंगे, अगर कमेंट कीजिए तो नाम बता देंगे, पर्सनल उसी के लिए जिसके चलते ये हंगामा होता है। और राज फैमिली से ये छिछोरी महिला की क्या दुश्मनी लगी हुई है कि समझ में नहीं आता है, समझ में नहीं आता है। किसी किसी को ला करके खड़े कर देती हैं। सुमन जी का वीडियो था, वीडियो लास्ट बीच में था नोजपीन के बारे में,
लास्ट में था या बीच में था, कहीं भी था, उस क्लिप को इन्होंने वीडियो में अपने चला दिया और उस पर जो ये बवाल की, पता नहीं क्या सोचते हैं अपने आप को आप। जब आप इंसान हो के इंसान का कद्र नहीं करते हैं। और एक बात, ये रात भर सोती नहीं है और भी आपकी हंसी होगी, जग हंसी जो बचा हुआ है ना वो आपकी ही होगी। राज फैमिली की और भी राज की बात ये जानती हैं, तो जानती हैं तो सामने से जाके मुकाबला कर लीजिए ना। किसको जनाना चाहते हैं? कौन जानने के लिए बैठा है भाई? आपकी वजह से ना राज फैमिली और भी चमका हुआ सितारा बंद पिटारा बनेगा, आपकी जलती रहेगी, फटती रहेगी। सिर्फ आप ही एक सिंगल पीस बच गए उनको देखकर जलने वाले हैं ना। खैर, इनके लिए हम बात ही ज्यादा नहीं करने वाले हैं। बात करते हैं सुमन दी का। सुमन दी रिएक्शन दी। अप्सरा मॉम का वीडियो जब आया था, छोटे युवराज जब डाल दिए थे वीडियो, तो उसमें कुछ ऐसा लाइन था रंजना के दुर्गा जी बनने के बारे में, तो वो सभी को बुरा लगा था। लेकिन सब अपने अपने स्तर से रिएक्शन दिए थे, रिएक्ट किए थे, है ना। लेकिन कहते हैं ना, माफ कीजिएगा अप्सरा मॉम, हमें जो उचित लगता है हम वही बोलते हैं, ऐसा नहीं है। निष्पक्ष बातें रखनी चाहिए, क्योंकि सुमन आप भी महिला हैं, वो भी महिला हैं। माना कि दोनों का मेंटली जो है ना नहीं मिलता है। सुहागन आप भी हैं, सुहागन वो भी हैं। सुहागन की बात यहाँ पे आ गई। जब आप दीदी बोली तो बड़ी जेठानी मान के चलिए, या सिक्के के दो पहलू होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। कोई भी आदमी हमारे वीडियो से नाराज मत होइएगा। अगर इच्छा है तो संदेश लेते जाइएगा, इच्छा नहीं है तो यहीं पर रहने दीजिएगा हमारा वीडियो। सिक्के के दो पहलू होते हैं। पहले श्रृंगार की हम बातें कर लेते हैं। श्रृंगार सुहागन महिला ना, बहुत किस्मत से सुहाग हमें पूरी जिंदगी प्राप्त होता है। तो जरूरी नहीं है सब महिला इस चीज को अहम देती है, इसको अहम बना के रखती है, वैल्यू इसका देती है। हमारे खानदान में एक नानी हमारी थी, खुद हमारी माँ नहीं थी। उम्र जब हुआ ना तो क्या बोलती थी, हल्का कलर का साड़ी पहनेंगे। हमारे पिताजी गुजर गए, अभी नहीं है पिताजी, माँ जी जिंदा है माँ। तो हमारी नानी क्या थी, कब्बर में पैर भी लटक गया था तो लाल पीला साड़ी से उनको बड़ा लगाव था। और 16 श्रृंगार रात में उठ के बहू के चलते, बहू इतना ट्रोल करती थी ना, बुढ़ापा में टिकली साटती है, बुढ़ापा में पैर रंगती है, रात में चुरा के रंगती थी 9 बजे 10 बजे। हम लोग रहते थे तो रंगवा लेती थी, बहुत बूढ़ी हो गई थी उसके बाद। तो अप्सरा मॉम की बात की जाए तो अप्सरा मॉम जो है उनके पति ला के देते हैं। कल भी अप्सरा मॉम ये चीज जिक्र की गुस्से से। सो हमारे पतिदेव ला के देते हैं 1000 का क्रीम पाउडर, जो भी होता है ला के देते हैं उनके पति। लेकिन हमारी नानी को हमारे नाना जी ला के नहीं देते थे। ध्यान दीजिएगा आप लोग। हमारे मामा एक मैनेजर साहब थे, वो अपनी घरवाली का खरीद के नहीं देते थे, उनको पैसा देते थे, हमारी मामी खरीद के ले आती थी अपना। लेकिन नानी की साड़ी, अच्छी अच्छी कलर की साड़ी, उस समय में शिफॉन का साड़ी 300 में, आज से 30 साल पहले जाइए बैक में, 30 साल से भी ज़्यादा पीछे जाइए, 300 का शिफॉन साड़ी कितना अच्छा होता होगा। वो सब साड़ी लाके खूब टेस्ट लाल, खूब कुछ हरा, बहुत डीप कलर हमारी नानी पहनती थी, लाल पीला हरा, 3 कलर उनको ज़्यादा पसंद होता था, ऑरेंज कलर, ये सब कलर। तो वो लाके देते थे नानी को। छोटे वाले मामा भी बैंक में कैशियर थे, स्टेट बैंक में, वो भी कपड़ा लाके देते थे। और लहठी, उस समय में, उस जमाने में 50 रुपये का लहठी का वैल्यू होता था। लहठी लाके नानी को देते थे और पहना भी देते थे हाथ में। तो हमारी नानी का सुहाग हमारे मामा लाके देते थे, रंग हर चीज लाके भर देते थे घर में। और मामी लोग ट्रोल करती रहती थी, नानी हमारी चुरा के लगाती थी। और अगर हमारी नानी के मुंह पे कोई बोल देता था ना, लाल पीला, इतना बोलना कि हमारी नानी को बड़ी चीड़ पैदा होता था। तो ये अपनी अपनी सोच होती है कि हम सुहाग को कितना ऊंचा बना के रखते हैं। तो वही अप्सरा मॉम की आदत हमने देखा है। लेकिन मस्जिद वाले मामला में जो हमने देखा ना, उस समय हमें गलत लगी थी अप्सरा मॉम। वैसे जगह पे हमारी नानी ना कहेगी जाने दे भाड़ में, हमें हमारी सुहाग प्यारी है। तो हमारी नानी ऐसी थी, बस सुहाग के लिए ही वो मरती रहती थी। तो ज़्यादा टाइम हम अप्सरा मॉम को अपनी नानी जैसी देखते हैं कि सुहाग के लिए। और अच्छी बात है, सुहाग पे कोई उंगली उठाता है तो लड़ती है। तो यहाँ पे सुमन जी भी नाराज नहीं हुई, ये भी अच्छी बात है। लेकिन सुमन जी के लिए आपने जो अप्सरा मॉम इतनी बड़ी बड़ी बात बोल दी ना, उनको कष्ट नहीं हुआ लेकिन हमें बहुत कष्ट हुआ, बहुत। हम जानते हैं सुमन जी को, बात रही सुमन जी भी सुहागन है, वो करती नहीं है। हमारे स्वतंत्र भारत में भांति भांति के लोग रहते हैं, सबकी सोच अलग अलग होती है।
वो सोचती हैं ना, बहुत सारी महिला हैं, होल बेटी गेल सिंगार, बहू बेटी हो गई या बहू बेटी सिंगार करेगी, हम वैसे रह जाते हैं। उसी में से हमारी सुमन जी हैं, वो कोई वैल्यू ही नहीं देती है। लेकिन सुमन जी, रिक्वेस्ट है आपसे, आप सुहाग का वैल्यू दीजिए। बहुड़िया पहनेगी अपने सुहाग के लिए, आपको भी अपनी सुहाग प्यारी है ना, सुहाग को बूढ़े मत होने दीजिए। हम तो ज़्यादा रिएक्ट इस पर नहीं करेंगे क्योंकि दोनों ही हमारी अपनी बहन है। सुमन जी सबसे बड़ी हैं, अप्सरा मोम बीच में है, उनसे छोटी हमें, क्योंकि अप्सरा मोम का लड़का 30 साल का है, हमारा लड़का 20 साल का है। लेकिन हमें कुछ, अब सुमन जी के लिए बहुत हम अपसेट हुए, उनके लिए कोई कुछ बोल देता है ना तो बड़ा दुख होता है। लेकिन यहाँ पे जिन्होंने बोला वो भी महान हैं, वो भी हमारी सिस्टर ही हैं, तो हम समझा सकते हैं। आप ये सोच लेते ना, आप माता रानी का अपमान किए थे, आप गलती महसूस नहीं किया, आपके तरफ से अगर सुमन जी खड़ी हो गई, आपको खड़ी खोटी सुना ही दी, तो हमें नहीं लगता है कोई जुल्म नहीं हो गया। रिएक्शन देते देते कुछ रिएक्शन वाले ना आपसे दुश्मनी निभाते हैं, कुछ रिएक्शन वाले हम लोग के जैसे सुमन जी हैं, आपको समझाने के बेस पे बताते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी बहुड़िया को सुमन जी ले लेंगी या आपकी बहुड़िया को भड़का देंगी, ऐसा नहीं है। और सुमन जी आपके लिए भी एक संदेश है, उनकी बहुड़िया है, अगर उनकी बहुड़िया को सच में ये सब चीज़ देखिए, सीरियल के भाव से देखिए, इंटरटेनमेंट के लिए देखिए, इंटरटेनमेंट हम लोगों का होता है। जो भी उनके घर की लड़ाई झगड़ा, सिंक का प्रॉब्लम कहते हैं, बेसिन का प्रॉब्लम, जो भी है ना, वो एक इंटरटेनमेंट है, समझ गए। अगर सच में सुमन जी को लग रहा है कि रंजना प्रताड़ित हो रही है, नहीं, अगर सच में प्रताड़ित होगी ना, जब वो हिमाचल चली गई थी, वो क्या करने आएगी सासू माँ के पास? हमको एक बात बताइएगा सुमन जी, आप कभी कभी भावुक हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम आपको जानते हैं, आप बहुत सीधे साधे हैं और रात से आप बहुत प्रेशर में होंगे, तो इसलिए कहेंगे प्लीज़ हम लोगों को देख करके जिए, समझिए, समझ लिए कितना सुनते हैं। और एक बात, हाँ, किसी को भी कुछ भी बोलिए ना तो लहजे में बोलिए, जरा लहजे में, लहजे का बात नहीं, ये मत सोचिए कि वो चीज मतलब लहजे का, आप तो बोली है लहजे में, ये मत सोचिए कि ये रियल दिखाया जा रहा है। जैसे फिल्म भी हम फिल्म देखते थे ना, बस फिल्म समझ के देखिए, इंटरटेनमेंट समझिए। आप सोच रही हैं सुमन जी की रंजना प्रताड़ित हो रही है, नहीं, हमें कहीं से नहीं लग रहा है। अगर जो बंदा प्रताड़ित होगा ना, सासू माँ को छोड़ के चली गई, तो वो फिर क्या करने आएगी? फिर टॉर्चर होने के लिए सासू माँ के पास आएंगी? नहीं आएगी ना। ये सब फंडा है यूट्यूब का, व्यूज लाने के लिए लोग कुछ ना कुछ तो करेगा ना। क्या दिखाएगा आप लोग को? डेली क्या दिखाएगा? सिंपली वीडियो लेकर के आएंगे तो हम लोग क्या एंजॉय करेंगे? कुछ भी नहीं। तो गाइज, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, कुछ बातें थी अप्सरा मोम की, कुछ कड़वी कड़वी बातें थी सुमन जी के लिए, जो सुमन जी के लिए हमें भी बहुत दुख हुआ कि हम जानते हैं सुमन जी क्या चीज़ हैं। तो सुमन जी, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप भी बन ठन के रहिए। अगर आप ऐसा करेंगी तो हम लोग की भी बहुड़िया यही बोलेगी कि आपकी जेठानी, आपकी बड़ी बहन जो थी ना, ऐसे सिंपल में रहती थी, आप क्या चटक मटक। हमारा भी जो सोच है ना, देखते हैं ज़्यादा करके लाल लाल साड़ी ही पहनते हैं हर हमेशा, भले ही 2 रुपया का चूड़ी है, लेकिन हम साड़ी में सेट लगा के मैचिंग करके पहनते हैं। आज नहीं पहने इसलिए कि नवरात्रि का दिन था, शंखा पोला सिर्फ डाल लिए हैं, अब नया चूड़ी मंगाएंगे, उसके बाद पहनेंगे, लेकिन मैचिंग लगा कर ही हम करते हैं। तो ये अपनी अपनी सोच होती है। सुमन जी बहुत सीधी सादी हैं, जो कि बस सिंपल में रहती हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें किसी चीज़ की कमी है या कुछ भी, लेकिन बोल दी तो बोल दी, बस यही। आपकी बड़ी बहन और जेठानी वाला धौंस जमा दी। हमने वीडियो पूरा देखा सुमन जी का, सुमन जी ऐसा कुछ नहीं बोली है। वो जो है ना, रिएक्शन वाली ऐसी आग लगाई है, कहते हैं ना आग क्या एलर्जी है राज फैमिली के घर से, दिमाग खराब हो जाता है। समझ में नहीं आता है क्या करके गुजरेगी, क्या उनको लगा हुआ है। इतनी अच्छी उनकी घर चल रही है, सब कुछ हो रहा है, और एक फंडा क्या बताएंगे। हमारा समाज क्या गंदा हो जाएगा आपका समाज भाई, कितनी गंदगी फैल रही है। उनसे क्या, उनके घर में क्या लोग देखने जाते हैं? उससे बढ़िया बढ़िया ब्लॉग लोग बना रहे हैं। उनका भी ब्लॉग तो क्या घटिया रहता है, क्या वो नंगे पुंगे आ जाते हैं, क्या करते हैं? राज फैमिली करती क्या है? सब चीज़ तो बढ़िया रहता है, क्या घटिया रहता है? कुछ भी घटिया नहीं रहता है। बस सुमन जी को यही लगा यहाँ पे कि रंजना प्रताड़ित हो रही। रंजना प्रताड़ित बिल्कुल नहीं हो रही है। कंटेंट है इन लोगों का, एंटरटेनमेंट कराने का एक जरिया है। हम लोग एंटरटेनमेंट कैसे करेंगे, सुर्खियों में कैसे चलेंगी उनकी फैमिली, कैसे चलेगा उनका ब्लॉग, इन सब चीज़ों को मद्देनजर में रखिए
और बस अपना काम करते रहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में नए कंटेंट के साथ।